जब उन्होंने अपनी शिफा को पाया पुकार कर, हाँ, अंधे व्यक्ति ने पुकारा है, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और 12 साल की रोगन ने वस्त्र, ये ठान लिया था, विश्वास किया था कि अगर वस्त्र को छू ही लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। वो विश्वास उनके जीवन में कैसे आया, वो सुसमाचार उनके पास कैसे आया कि यीशु चंगा करता है। सोचो 12 साल से उसे लहू बहने का रोग था, 12 साल से। पर ऐसा क्या हुआ कि 12 साल के बाद उसे किसी ने सुसमाचार बताया कि एक व्यक्ति है यीशु मसीह, जो जगह जगह पे जाता है और सुसमाचार करता है, वचन को बांटता है, लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। उसका मतलब है किसी ने उस स्त्री के पास सुसमाचार को पहुंचाया, किसी ने उस अंधे व्यक्ति के पास यीशु के विषय में बात करी कि वो चंगा कर सकता है, वो सामर्थी है, वो दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करता है और जो सामर्थ को अपने साथ लिए फिरता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो इस बात को? इसका मतलब है सुसमाचार उनके पास पहुंचा था कि यीशु है जो चंगा करता है। और जब सुसमाचार पहुंचा, उनके मन में विश्वास आया कि ऐसा होता है। अगर ऐसा ये लोग बता रहे हैं हमें और ऐसा होता है तो मैं आज विश्वास करती हूँ और ठानती हूँ इस बात को कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। सोचो, हाँ, विश्वास कैसे आया? सुनने से। और सुनना कैसे? मसीह के वचन से। मसीह का वचन क्या? वो प्रैक्टिकल बातें जो वचन में सिर्फ लिखी नहीं हुई परंतु वो होती हैं। हालेलुया। इसमें वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं परंतु सामर्थ का है। अगर वो वचन सामर्थ का, इसका मतलब वो प्रैक्टिकल निकल कर आता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? और सोचो सुसमाचार जब हुआ, सुसमाचार की उस सामर्थ के द्वारा, मुझे पता है वचन में एक जगह पे लिखा हुआ है कि इतने काम यीशु ने इस पृथ्वी पर किए, अगर वो वर्णन किए जाते तो पुस्तकें कम पड़ जाती, परंतु उसकी महिमा के काम कम नहीं पड़ते। हालेलुया। मतलब इतने काम यीशु ने पृथ्वी के ऊपर किया। जो हम पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, बहुत, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। एक जो बहरा था, वो सुन नहीं पाता था। यीशु उसके पास गया, हाथों को लगाया, बोला इफ्तिहा, मतलब खुल जा, और लिखा है वो खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको? सुसमाचार की सामर्थ, जिसके विषय में आपने कुछ देर पहले सुनी कि सुसमाचार क्यों ज़रूरी है, सुसमाचार से हमें क्या लाभ है। याद रखो, जब आप सुसमाचार को करते हैं तो आप परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरी करते हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों से कही। उसे चेलों को कहा कि जाओ बपतिस्मा दो और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सुसमाचार बताओ। उन्हें बताओ कि मैं आया, मैं उद्धार करता हूँ, मैं उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सुसमाचार। याद रखो, जब उस 12 साल की रोगन ने कहाँ नहीं दिखाया होगा, इलाज नहीं हुआ, परंतु वो 12 साल से सेम दिशा में, सेम प्रॉब्लम में थी, परंतु क्या, जब उसने सामर्थ को, अपने सोते को ले लिया था, उस चंगाई के भाव को अपने जीवन में ले लिया था, तो क्या उसने अपनी शिफा को प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब सुसमाचार में सामर्थ है। और लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। इसका मतलब कि वो भाई, वो बहनें, जिन्हें कितने भी समय से कोई भी समस्या क्यों ना हो, चिंता मत करो, क्योंकि आपका परमेश्वर कहता है, आपका पिता कहता है, घबराओ मत, चिंता मत करो, वो आपके साथ। उसने कहा विश्वास रखो। विश्वास रखने वाले, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ। जब आप विश्वास करते हो कि मेरा परमेश्वर, मैं इस दिशा में था, इस प्रॉब्लम में था और ये प्रॉब्लम मुझे दिन प्रतिदिन पीछे की ओर, नीचे की ओर धकेल रही है, मैं एक ही बात कहूँगा, चिंता मत करो। जिसको मैं जानता हूँ वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा, जिसको मैं जानता हूँ वो कभी आपको लज्जित नहीं करेगा। आपने कहाँ दिखाया, क्या किया, मुझे नहीं पता, पर याद रखो कि बने रहने के द्वारा आपने अपनी चंगाई, आपको मिलने से कोई सामर्थ रोकने नहीं पाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। बने रहना। क्या होता है, बहुत समय पर हम थक जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, इतना समय हो गया वचन पे मानते हुए, चीज़ों को करते हुए, संगति में बढ़ते हुए। याद रखो, मैंने एक बात, मैं 3 हफ्ते से बता रहा हूँ, वो नियुक्त समय का वेट करो। जो नियुक्त समय आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया, उससे आपसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सब उपदेशक में लिखा हुआ है हर चीज़ का समय है। तो याद रखो, आपकी चंगाई, आपके छुटकारे, आपके परिवार के बदलने का, उनके जीवनों से नशे के जाने का, हर चीज़ का परमेश्वर ने समय रखा हुआ है।
परंतु आपने परमेश्वर की इच्छा, उसके कार्य को पूरा करना है। और जो है सुसमाचार लोगों को बताना है कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर सामर्थी है और परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताता हूँ, मेरा विश्वास है कि जितने यहाँ पर बैठे हो आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत काम किए हैं, हाँ कि ना? हाँ, इसलिए हम कहते हैं उसके उपकार को ना भूलो, उसको याद रखो और उस सृजनहार को हर पल हर समय धन्यवाद दो, क्योंकि वो परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। और जब वो आपके साथ है तो याद रखो आपका विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो बीमारी आती है, जब अय्यूब के ऊपर बीमारी आई तो याद रखो उसको, उस बीमारी को भी बोला गया था कि इसके प्राण को मत लेना, परंतु उसके शरीर पे कुछ भी कर कोई फर्क नहीं। मतलब याद रखो कि वो बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकती। बीमारी भी लिमिटेड है, कई समय पे बीमारी इसलिए आती है कि आप उसको महिमा दो। हालेलुया। कहा जाता है हर परिस्थिति में धन्यवाद क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो परमेश्वर है जो देखता है कि ये मेरे में बना हुआ है, ये व्यक्ति मेरे में बना हुआ और मैं देखना चाहता हूँ। वो शत्रु जब शैतान आपके जीवन में बीमारी को लेकर आता है तो परमेश्वर घमंड से कहता है कि इसकी परीक्षा ले ले, ये मेरे नाम से इनकार नहीं करेगा, ये पीछे नहीं होगा, क्योंकि जितना ये मुझसे प्यार करता है वो मेरी चीज़ों से प्यार नहीं करता। हालेलुया। इसका मतलब क्या? पहला स्थान, प्रथम स्थान परमेश्वर को देना, वो आपके जीवन में, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और आज जब मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, याद रखो वो सुसमाचार कहीं ना कहीं किसी ना किसी के द्वारा आज यहाँ तक पहुँचा है। हाँ, आप सोचो अगर मम्मा के पास सुसमाचार ना पहुँचता तो क्या हम कभी बचाए जाते? हाँ, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता? परमेश्वर ने नियुक्त समय पर अपने अगुओं को ठहराया, मम्मा को चुना, ताकि वो विजन, परमेश्वर के उस बोझ को उठाते हुए वो सुसमाचार की आग को फैलाने पाए। और वैसे ही जब आगे मम्मा ने तैयार किया हमारे पास्टर्स को, हमारी टीम को, हमारे लीडर्स को, जब तैयार किया कि सुसमाचार की आग इस अंतिम दिनों में क्यों फैलाना ज़रूरी है, बताओ लोगों को कि परमेश्वर उद्धार करता है। बताओ, परमेश्वर ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और मेरे द्वारा कोई स्वर्ग तक नहीं पहुँच सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं संडे को ये बात कही लोगों के साथ कि हम सुसमाचार करते हैं, पर सुसमाचार में सामर्थ्य आनी ज़रूरी है। सुसमाचार क्या करते हो आप, वो मायने रखता है। बताओ कि यीशु कौन है? यीशु कोई धर्म नहीं। बताओ लोगों को कि यीशु ने मेरे जीवन को बदला, मेरा नाम वही है। जब मेरा जीवन बदला गया, इसका मतलब मेरा चाल चलन भी बदला गया। यिर्मयाह 32:19। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी लिखा है तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। लिखा है तेरी दृष्टि मनुष्य के चाल चलन पर, के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। हालेलुया। इसका मतलब आपका बनाने वाला, आप कितना मर्जी कह लो कि मैं मसीह को मानता हूँ, परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, याद रखो परमेश्वर आपके मनों को जानता है। वो देखता है आपके मनों में क्या चल रहा है, वो देखता है आपका चाल चलन कैसा है। याद रखो यहोवा हर चीज़ को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। साफ साफ वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 15:3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। क्या है? वो सब बातों पे लगी रहती हैं, सब लोगों के ऊपर लगी रहती हैं और वो भले और बुरे दोनों को देखती हैं। एक मसीह व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है वो परमेश्वर देखता है। कितने अच्छे काम किए वो देखता है, कितने बुरे काम किए वो देखता है। और याद रखो यिर्मयाह में लिखा है उसका भुगतान आप करोगे। आपके अच्छे काम के द्वारा परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है स्वर्ग। यीशु की सामर्थ्य को जानने के बाद पाप करने का रिजल्ट आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को कि वो परमेश्वर जिसने हर चीज़ को बनाया है उसे आपका ध्यान है, वो आपके चाल चलन को देखता है, वो दृष्टि करता है आपके ऊपर कि कैसे आपके काम है, कैसा आपका चाल चलन है, किस रीति से आप हर रोज़ अपने जीवन को चला रहे हो। याद रखो जब आप परमेश्वर को जान गए हो, आप उसकी सामर्थ्य को जान चुके हो, उसके बाद आपके हृदय से जो धन्यवाद निकलना चाहिए,
आपके हृदय से जो सेवा निकलनी चाहिए और हृदय से जो प्रेम प्रभु यीशु की संगति में परमेश्वर के प्रति निकलना चाहिए, मैंने कहा वो अलग होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मम्मा हमेशा एक चीज़ हमें सिखाते हैं और बताते हैं कि परमेश्वर से हर पल हर समय एक ही बात कहो कि परमेश्वर वो पहला सा प्रेम हमारा बना रहने पाए। हम ठंडे गुनगुने नहीं होने, हम सरगर्म रहकर उस प्रेम को जानते हुए उस प्रेम में बने रहें। हालेलुया। इसलिए याद रखो गलीसिया, परमेश्वर को जब आप जान चुके हो, अपने उद्धारकर्ता को जान चुके हो, आपका प्रेम ठंडा नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका प्रेम प्रभु यीशु के प्रति दिन प्रतिदिन वो चाहत, वो लगन और बढ़नी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो जब आप गलत काम करते हो, हाँ, बुरी मार्ग पर चलना शुरू करते हो, तो परमेश्वर उस बात से प्रसन्न नहीं है। क्योंकि परमेश्वर देख रहा हो। आपको लगता है कि नहीं परमेश्वर इस बात को नहीं, परमेश्वर आपके सिर्फ जब आप चर्च आते हो तब परमेश्वर आपको देखता है, नहीं। वचन में लिखा है हर बात के ऊपर वो दृष्टि करता है। आपका चाल चलन कैसा है, किस रीति से आप बढ़ रहे हो, क्या आप अपने जीवन में कर रहे हो, आपके घर के हालात, हर चीज़ को वो देखता है, जानता है। और मैंने एक चीज़ बताई है आपको कि परमेश्वर नियुक्त समय पर आपके जीवनों में चीज़ों को करता है, नियुक्त समय पर, राइट टाइम पर। अगर कुछ चीज़ें आप जीवन में पहले मांगेंगे कि परमेश्वर अभी चाहिए, मैं हमारी हमेशा प्रार्थना होती है परमेश्वर आपने बढ़ाया है और आप ही बढ़ा रहे हैं। हम अपनी ताकत सामर्थ्य से हम नहीं बढ़े, कलीसिया नहीं बढ़ी, आपके द्वारा बढ़ी है और नियुक्त समय पर आप ही हमें चमकाने जा रहे हैं। एक ही बात। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो अपनी मर्जी का त्याग करते हुए परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवनों में आप लागू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज याद रखो मसीह लोग जितने भी परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं कि जो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, सरेंडर करो। परमेश्वर को सरेंडर करना ज़रूरी है। उसे परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर ये आपको समर्पित करते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी बातें, हमारे हालात, हमारी बीमारियां, हमारे घर के हालात, हमारी परिस्थितियां, हमारे पहाड़, हर चीज़ हम आपको समर्पित करते हैं, आपको देते हैं। हमारा जीवन आपका है, हम कुछ नहीं कर रहे। अगर आप इस जीवन के ऊपर कंट्रोल लेंगे तो आपको पता है कि इस जीवन के साथ आपने क्या करना है। और याद रखो वचन में लिखा हुआ है हर बात उसने आपके लिए अच्छी, भली और सुंदर रखी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में एक जगह पे और भी लिखा हुआ है तो अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, परंतु संपूर्ण तरीके से यहोवा पर भरोसा विश्वास रख। जब आप यहोवा पे भरोसा रखते तो याद रखो उसने आपके लिए हर चीज़ अच्छी, भली, चंगी बनाई हुई है। आमीन, आमीन। मैंने आपको बताई थी एक बात, नियुक्त समय। मसीह लोग आज के समय पे चाहते हैं फास्ट चीज़ें मिलें। जैसे आज की डेट पे, हाँ, पहले हम चीज़ों को खुद बनाते थे और खाते थे। आज के टाइम पे जोमेटो, स्विगी बड़ा चल गया है कि फास्ट इंस्टेंट चाहिए। हाँ, बस ऑर्डर किया, घरों में चीज़ पहुंच रही है। शॉर्टकट, याद रखो उन चीज़ों से हटो। समझ रहे हो? जो चीज़ें आपके जीवन में होनी चाहिए। बच्चा पैदा होता है, बच्चा एज के हिसाब से बड़ा होता है। अगर आप उसको कहोगे नहीं 5 साल की उम्र में उसको चाबी भी मिलनी चाहिए, गाड़ी भी मिलनी चाहिए, गाड़ी भी चलाए, आपको पता है कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। हाँ कि ना? आपको पता है कि उसका, अगर उसने वो चीज़ की तो उसका नाश होगा, वो एक्सीडेंट होगा, वो ठीक नहीं है, वो गलत है। तो याद रखो अगर आप इतनी चिंता करते हो तो परमेश्वर जिसने आपके जीवन में हर चीज़ राइट टाइम पे नियुक्त की हुई है, उसे पता है कि कौन से समय पे आपको क्या चीज़ मिलनी चाहिए और वो देता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो देता है। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखो कि अगर वो पक्षियों का, हाँ, जानवरों का ध्यान रख सकता है तो उससे बहुमूल्य आप उसके लिए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है और वो सामर्थ्य है। अभी वो यिर्मयाह पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है वो सामर्थ्य है। इसका मतलब उस सामर्थ्य के सामने बड़े से बड़े फिरौन के जो कठोर मन है वो भी टूटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो शत्रु की चाल चलन जो आपके ऊपर है, वो दुष्ट का प्लान जो आपके ऊपर है, याद रखो
उस सामर्थ्य के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा वो भी आपके जीवन से टूटते हैं। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? यिर्मयाह, अगर हम इसको 32 को 17 से पढ़ना शुरू करें, लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कुछ काम कठिन नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, कि उसके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। क्या कुछ काम परमेश्वर के लिए कठिन हो सकता है? और अगर आपका भरोसा उसके ऊपर है तो याद रखो कि हर बात जो आपके लिए परमेश्वर ने रखी है वो उसमें से कोई भी कठिन नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है उससे पहले याद रखो कि परमेश्वर ने उसका सल्यूशन आपको दिया हुआ है। हालेलुया, बस उसका तरीका आपने समझना है। वो समय है टेस्टिंग का, वो समय है परीक्षा का। आपने उस समय कुड़कुड़ाते हुए अपने मुंह को नहीं खोलना, पर धन्यवाद के साथ परमेश्वर कहना, परमेश्वर मैं तैयार था इस परिस्थिति के लिए, क्योंकि इसके बाद जो मेरी महिमा बढ़ने वाली है वो अद्भुत होगी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? कि इसी के साथ हमें समझना है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, पहले वो समझो कि आप सुसमाचार क्यों करते हो। और सुसमाचार, कई समय पे व्यक्ति कहते हैं कि हम सुसमाचार तो कर रहे हैं परंतु हमारे घर की परिस्थितियां बड़े ही विपरीत हैं, ठीक नहीं है। याद रखो, कहीं वचन में नहीं लिखा कि जब तक आप परमेश्वर को मान रहे हो कोई कठिनाई नहीं आएगी, पर याद रखो ये लिखा है कि उस कठिनाइयों में आपका परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। हालेलुया, और आपको उसका मार्ग दिखाएगा कि किस रीति से तुम्हें इससे बाहर निकलना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, जिसके द्वारा आप भटकोगे नहीं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। उसमें लिखा हुआ है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है, तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल उगाता है। हालेलुया। हमारे चाल चलन के द्वारा जो फल परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखे हैं, याद रखो हमारे चाल चलन वो अच्छे फल भी हो सकते हैं, वो बुरे फल भी हो सकते हैं, पर याद रखो जैसा आप बोते हो वैसा आप काटोगे। वचन पे लिखा हुआ है कि भले भंडार से भली बातें निकलती हैं और बुरे भंडार से बुरी बातें निकलनी। भंडार आपके पास है कि आप अंदर क्या भर रहे हो। अगर आप अपने कान को वचन की ओर लगा रहे हैं, परमेश्वर की बातों की ओर लगा रहे हैं, तो याद रखो जीवन के अंदर अच्छा भंडार, भला भंडार, और जो आपके मुंह से चीजें निकलेंगी वो भली और उन्नति की निकलेंगी। इसलिए अपने आप को वचन से भरे रखो, अपने आप को पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भरे रखो। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा आपके जीवनों के साथ करेगा वो आपकी सोच से परे होगा यीशु के नाम से। आमीन।